500 वर्षों पूर्व हमारा एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल का मंदिर, बहुत ही सुंदर हमारा मंदिर उन आक्रांताओं के द्वारा कैसे तोप के द्वारा उड़ा दिया गया। और हम सबको शॉर्ट में इतना ही पता है कि उस मंदिर को किसी बाबर के द्वारा, उनके मंत्री वीर बाकी के द्वारा उड़ा दिया गया। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊं, जिस दिन वो मंदिर ध्वस्त किया गया उस दिन लगभग 70,000 हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू वीर, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उसी दिन, उस एक दिन में 70,000 हमारे हिंदू साथी, हमारे भाई, हमारे शूरवीर, हमारे वो पूर्वज, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन 500 वर्षों में लगभग 3.5 लाख लोगों ने आहुति दी। लेकिन ठीक है, हर चीज का समय तय है। तो 500 साल का जो संघर्ष था, हमारे साधु समाज, हमारे राजनीतिक दल और हमारे हिंदू वीर, जिन्होंने हमेशा बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और अंततः आज किन लोगों के कारण ये मंदिर बन पा रहा है, या आने वाली पीढ़ी को भी बताया जा सके, याद दिलाया जा सके समय समय पर, ऐसा एक भाव रख के, ऐसा एक विचार रख के, उस विषय पर इस विधा के माध्यम से भी हम घर घर तक, हर हिंदू तक, पूरे विश्व में जो हमारा हिंदू समाज है उस तक अपनी बात पहुंचा सके, ऐसे विषय को लेके हमने एक फिल्म बनाने का विचार किया, जिसमें तय हुआ उसका नाम 695 695। अब ये 695 क्यों, कैसे? हमारा मानना है कि ये 3 अंक जो है हम हिंदू समाज के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र अंक साबित होने वाले हैं। 6 मतलब 6 दिसंबर 1992 ढांचा विध्वंस। 9 मतलब 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, ऐतिहासिक फैसला, हम सबको गौरव बढ़ाने वाला वो फैसला। 5 मतलब 5 अगस्त 2020 युग पुरुष प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का रामलला के सामने साष्टांग होकर भूमि पूजन करना, 5 अगस्त 2020। इस प्रकार ये नाम हमको मिला 695। इसी से जुड़ी हुई पूरी कहानी है। मैं यहाँ जो भी आपके सम्मुख बैठे हैं हमारे कलाकार, इनमें कुछ पूंजनी भी है। मैंने देखा जब हमारे कलाकार जो है, प्रमुख कलाकार, जहाँ पे भी शूटिंग के लिए जा रहे थे, या अयोध्या में जब हम शूट कर रहे थे, जब मंदिर की तरफ जा रहे थे, हमारे आदरणीय अरुण गोविल साहब भी, तो जो लोग लाइन में खड़े होकर रामलला जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे लोग इधर पलटकर इनको प्रणाम कर रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे। ऐसे लोगों का सानिध्य मिलना हमारी 695 की टीम, शदानी फिल्म्स बैनर की हमारी टीम जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। हम अपना गर्व महसूस करते हैं कि ऐसी टीम का सानिध्य मिला है। मैं आप लोग के बीच में ज्यादा न आते हुए अपना परिचय देता हूँ। श्याम चावला हूँ मैं। कॉन्सेप्ट मेरा रहा 1050 पेज का वो रंजन गोगोई साहब का जो आदेश था, उसको हमने पढ़ के, उसको बेस बना के इस फिल्म की ऐसी योजना बनाई। आप और आपके सामने हमारे कलाकार। जय श्री राम। ये तीनों अंक वाकई पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं, और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन तीन प्राप्त हुआ यानी रामलला एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। श्री राम के जो मूल्य है, जीवन के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं। और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहाँ तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नजदीक होने के कारण
इसे करने का, जब किसी चीज़ को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है। एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं, प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार, इससे हम जुड़े हैं, ये था हमारे मन का काम। तो वो इस फिल्म को करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी पहली बार देखा है। इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर ये बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नज़दीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके बीच एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है ताकि ये जय घोष केवल किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहां भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहां तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब ये वाला रोल आप बहुत समय पहले जब आप निभाते हैं, अभी भी उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान आपको मिलता है। उस समय इतनी जनजागृति नहीं थी इस विषय को लेकर। कभी उस समय कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी समय आ सकता है कलाकार के तौर पर भी, और आप तो खैर भगवान राम का रूप ही बन गए हैं। नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही हैं कि ये जो एक जन जागृति हुई है, ये धीरे धीरे हुई। कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है, और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब मिलकर, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो हैं, इस सारे श्रेय का जो, इस सारे बात का जो श्रेय है, वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं, ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है। और धीरे धीरे जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई, और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई। लेकिन बेसिस का मंदिर है इस जन जागृति का टोटल। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था इतने दिन से भी। जैसे पहला जो 6 तारीख जो है, 695 का जो 6 है, वो 1992 का है। उसके बाद 9 कब आया, 1919 में। आप देखिए 19 और 28, 27 साल बाद, तो 27 साल में उस तरह की जन जागृति नहीं थी, लोगों के मन में तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती, अब वो आग बनी, लेकिन पॉजिटिव रूप में, निगेटिव आग नहीं बनी। वो ये पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को, हमारी संस्कृति से, जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति, वो एक ही बात होती है। पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है। वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता। हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी इससे अलग नहीं होंगे। सर एक प्रश्न है, राम का जमाना पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब आपका रामायण सीरियल आता था, मैंने देखा लोग भगवान का फोटो लगा के सारे काम छोड़ के लोग बैठ जाया करते थे। वही सेम दौर आज भी चल रहा, मगर थोड़ा सा जन जागृति आया है।
और जो रोल आपने किया है, जो चरितार्थ किया आपने रोल ने, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना कर पाया। उसके बारे में और आज के बारे में क्या कहना चाहिए? और रणभूमि का उद्घाटन भी होने वाला है, आप जा रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है। उस समय भी यही होता था, आज भी यही है, लेकिन आज जन जागृति बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ तक मेरी जो आपने तारीफ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतनी तारीफ इतने साल बाद 87 में रामायण रिलीज हुई थी, आज 2024 कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे और उसने मुझे ये काम दे दिया। ये मैंने नहीं किया है, इसमें कुछ भी मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब राम जी का काम है। नमस्कार। पहली बात तो श्याम चावला जी और उनकी पूरी टीम को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने हमें इसमें काम करने का सौभाग्य मिला है आज इनकी टीम की वजह से। और ऐसे महान जो कलाकार हैं, खास करके गोविल साहब, अरुण गोविल जी, इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। आज रामायण का माहौल बन गया है, ज़बरदस्त माहौल बन रहा है और उस वक्त ये फिल्म आ रही है, कितनी बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पहले बता देता हूँ। मेरी चेहरे की वजह से बस इन लोग बुला लेते हैं, हम काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, न्याय देने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इन लोग ही बता सकेंगे हमने अपने रोल को न्याय दिया है या नहीं दिया। आप बताइए। हाँ, बिल्कुल। जितना भी हम लोग क्या एक्चुअली में जब रथ यात्रा का उस समय का जो चित्रण है, जो कि उस समय मोदी जी नेपथ्य में रहकर अपना कार्य को करते थे, तो उसी प्रकार से ना जितना उनका उस समय का योगदान दिखता है स्क्रीन पे, नेपथ्य में तो वो तब भी थे, पूरी प्लानिंग उनकी थी, ऐसा बताते हैं जानकार। मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा रहा कार सेवा से। अरुण जी से किया 16th सेंचुरी में वो हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार था। ऑब्वियसली इतने 500 साल के बाद जब 92 में हुआ, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल आप लोगों ने रखा। मैं वही सोच रहा था 695 क्या है, क्या ये मुगल के 500 रूल और 200 रूल अंग्रेज के मिला के कुछ रखा है। बट फिल्म के माध्यम से सर, क्योंकि फिल्म का नाम आपने 6 तारीख से किया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन को दिखाना, क्या आपने भी राइटर और डायरेक्टर से पूछी कि जब आपने फिल्म का नाम ऐसे रखा है तो क्या उसे सिर्फ एक कार्मिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है फिल्म के अंदर, 6 इवेंट्स ऑफ 6 दिसंबर? सिर्फ इवेंट से एक अच्छा सेंसिटिव सब्जेक्ट, सेंसिटिव फिल्म नहीं बनती। उसको करने के लिए दिल लगाना पड़ता है, उसमें मन लगाना पड़ता है, उसे अपनी आत्मा से बनाना पड़ता है। स्पेशली इस तरह का सब्जेक्ट जो हमारे हमसे इतनी बुरी तरह जुड़ा हुआ है, हमारी रग रग से जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। तो इसलिए सिर्फ कर्म काफ़ी नहीं है, इसमें आपको हृदय लगाना पड़ेगा, और जो हमारे राइटर ने, डायरेक्टर्स ने लगाया है इसमें। सबसे पहली बात तो हमारे प्रोड्यूसर ने लगाया है उसमें अपना पूरा दिल, जो उन्होंने सोचा। ये टाइटल जो निकला ना अपने आप में, वो ही ये बताता है कि ये सिर्फ कार्मिक नहीं है, ये तो संयोग है कि ये 3 तारीखें हैं ऐसी, लेकिन उनको जिस तरह से जोड़ा गया और जिस तरह से इन पर काम हुआ है, वो बहुत ही लगन से, संकल्प से, और एज ई सेड इट वेरी वेल के कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए ये काम किया गया है, एक जन जागृति के लिए ये काम किया गया है। पता तो लगे लोगों को, इतिहास के पन्ने वो पलटे तो सही कि 500 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, वो हमें नहीं पता, हमने नहीं दिखाया कि बाबर के ज़माने में क्या हुआ, ये वो नहीं दिखाया हमें, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा, किन किन लोगों की ने अपनी आहुति दी बगैर ये सोचे हुए कि उनका क्या होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सेंसिटिव फिल्म है। मुझे आई एम वेरी श्योर कि हम सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना है मूवी के बारे में, आपके किरदार को लेकर? जय श्री राम।
राम, मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा है राम, भारत के अभिनंदन है राम। राम 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 भाई, राम राम काका, राम राम बहना, राम राम चाची। राम, ये मंदिर थोड़ी बन रहा है, भारतीय संस्कृति का आधार तैयार हो रहा है, उसका उद्गम और उद्गार हो रहा है। जो 500 वर्ष का जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष है। आप केवल उस संघर्ष को 695 से मत जोड़िए, ये तो अभी का 695 है। अगर आप बाबर के जमाने का वो रक्तपात देखना चाहेंगे, उस पर फिल्म बने, तब तो कुछ और ही हो जाएगा। या औरंगजेब के जमाना जब देखेंगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा। ये तो अभी का कुछ अंश है जो संघर्ष है। 695 92 से लेकर अभी तक ये वो यात्रा है। 2.5 घंटे की फिल्म में सब कुछ समेटना मुमकिन नहीं है, सब कुछ समेटना। लेकिन हाँ, जितने तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं, जो हुआ है संघर्ष में, जो मूल किरदार हैं, वो हैं इस फिल्म में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्म बनाने का प्रयास किया गया है। मैं श्याम चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का प्रयास किया उन्होंने। अपने लेखक और निर्देशक को कहा कि इस तरह की फिल्म बने, सारे कलाकारों को इकट्ठा किया गया और अयोध्या में जाकर 42 डिग्री टेम्परेचर पे हमने फिल्म शूट की है। राम पौड़ी पे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम लोग का तलवा जल रहा था, और इतना। तो इसलिए ये फिल्म अपने आप में कमाल है, अद्भुत है, एक इतिहास है। और मैं इसमें एक किरदार किया हूं कृष्णदास जी का, जो कि मथुरा से हैं, वृंदावन से हैं, और उनका डिमांड ये है कि मथुरा और काशी पर बात कब होगी। जी धन्यवाद। सर, तो इन जनरल में बता दीजिए कि आज के समय में अयोध्या पर तो काफी ज्यादा फोकस है और रहना भी चाहिए, लेकिन मथुरा और काशी को लेकर बात कब होगी? ये बड़ा सवाल है, आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, इस पर तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई वक्तव्य दूं। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस 695 का चल रहा है, अगर अधिक से अधिक उसी पर बातें हों तो ज्यादा बेहतर है। सर, मस्जिद को जब जिस टाइम ये चल रहा था सब चीजें, एक मैगजीन आती थी, उसको बैन कर दिया गया था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो मैगजीन पहली बार लॉन्च हुआ, न्यूज़ नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझसे ना पूछें। और मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ, उसके अधिकारी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही हैं। इस फिल्म के संदर्भ में जितनी बातें करनी हो उनसे कीजिए। अरुण जी, अयोध्या आप कब जा रहे हैं? मनोज सर, अयोध्या आप कब पूछ रहे हैं? something about your character in the film. नमस्कार सभी को, जय सिया राम, जय श्री राम। मैं इस फिल्म में एक ऐसा पात्र निभा रहा हूं जो ये 500 वर्ष की जो संघर्ष गाथा रही है भारतवर्ष के हर हृदय की, जिन जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दी, अनगिनत लोगों ने, और आज ये राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो हर जन जन में है, हर भारत के कण कण में राम है। लेकिन जिस बर्बरता से बर्बर आक्रांताओं ने ठेस पहुंचाई थी, उसको न्याय मंदिर में भी न्याय मिला, और जो हमारे हृदय में है वो मूर्तिमंत हमें दिखाई देंगे। और अयोध्या ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी, है और रहेगी। मैं एक बात बताता हूं, मैं जो पात्र निभा रहा हूं वो इस संघर्ष को न्याय मंदिर में जिन्होंने वाचा दी और जिन्होंने, जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, वो लोग खुद को झांके कि कहीं वो तो काल्पनिक नहीं हो रहे हैं। तो इन
इस संघर्ष को और न्याय मंदिर में इसको वाचा देने वाले वकील का किरदार मैं कर रहा हूं, जिन्होंने इस संघर्ष के अंतिम कलश की रचना की और न्याय मंदिर में इसका मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, राम मंदिर बनने का वो पात्र मैं निभा रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत राम इस देश की आस्था है, राम भारत की श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा और आस्था को कितना भी कोई मिटाना चाहे नहीं मिटा सकता। देखिए, राम ये शब्द इतना अद्भुत है, अक्षर 2 है, लेकिन हम कहीं भी कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है और कोई व्यक्ति अच्छा वर्तन करता है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये राम जैसा है। और किसी चीज में हमें कभी भी अपवित्रता दिखाई देती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि इस चीज में कोई राम नहीं है। और कहीं भी कोई चीज में यदि कोई अद्भुत बात हो तो कहते हैं कि इसमें राम है। और रामायण और प्रभु रामचंद्र का चरित्र हमें यह सिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बंधुत्व कैसा होना चाहिए।